धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने इस ब्रह्मांड को लिखा है वो सबसे बड़ा लेखक है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 24 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 24 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक वासवानी। ये हैं अशोक वासवानी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्हें ही कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में अशोक वासवानी को चुना गया है। वह बैंक के संस्थापक उदय कोटक का स्थान लेंगे और अशोक वासवानी वर्तमान में यूएस इजराइल फिनटेक फर्म पगाया टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। संस्थापक कौन थे? तो यह उदय कोटक थे और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? अशोक वासवानी बन गए हैं। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यह हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यश किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार हैं। दोस्तों, ये नियुक्तियां बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूक दिवस का मतलब है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, यानी कुछ लोगों को हकलाने की बीमारी होती है, जो शब्दों को क्लियर तरीके से नहीं बोल पाते हैं। उन्हीं के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। लोगों को हकलाहट के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 1.5% लोग हकलाहट का शिकार होते हैं और इस समस्या के चलते लोगों को शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता है। इस बार इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है वन साइज डज नॉट फिट ऑल, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस। और 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, तो इन दिवसों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा ने। ये है उन्नति हुड्डा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल बैडमिंटन टाइटल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में सामिया इमाद फारूकी को मात दी और 16 साल की उन्नति हुड्डा का यह दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने 14 साल की उम्र में BWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर यह खिताब हासिल किया था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों की। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। तो इन खेल पुरस्कारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। स्पेशली मैं बता दूं, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये है जितेंद्र सिंह, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वर्ष 2023 के लिए अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अनुभव पुरस्कार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया गया और
DOPPW ने वर्ष 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च करके इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च किया, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य की। असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं कर्नाटक ने पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल कर ली है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 43 खेलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का पिछला आयोजन गुजरात में किया गया था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2023 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है, गोवा में, और 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह गुजरात में आयोजित किया गया था। बात करें असम की, तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीट है यहाँ से 14, राज्यसभा सीट है 7। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैलेश कुमार। ये हैं शैलेश कुमार, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। चीन के होंगझाओ में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। मरियप्पन थंगावेलु ने इस इवेंट में रजत पदक भी जीता है। वहीं निशात कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 इवेंट में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। तो इन तीनों खिलाड़ियों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर एशियाई गेम से या ओलंपिक गेम से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? मारिया स्टेपनोवा को। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? एवगेनी मालोलेटक को। तो इन प्रमुख पुरस्कारों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। हाल ही में कौन IRCTC के CMD नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। ये हैं संजय कुमार जैन, जिन्हें IRCTC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति जनवरी 2021 में महेंद्र प्रताप माल की सेवानिवृत्ति के बाद से पद में रिक्ति के बाद हुई है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हैं संजय कुमार जैन जी। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेन बॉन्ड। ये हैं शेन बॉन्ड। IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड को अगले साल के IPL 2024 सीजन में पहले सहायक कोच और टीम के नए तेज गेंदबाजी कोच के रूप में फ्रेंचाइजी में शामिल कर लिया है। इससे पहले वह 2015 में IPL में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे और टीम के साथ 9 सीजन तक रहे थे। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने टीम को चेंज किया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये पहले किसके साथ काम कर रहे थे? मुंबई इंडियंस के साथ, और अब किसके साथ काम करेंगे? राजस्थान रॉयल्स के साथ। नेक्स्ट है, विशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट खेल से। ये हैं बेदी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और वह 77 वर्ष के थे। विशन सिंह बेदी ने 1967-1979 के बीच भारत के लिए 67 टेस्ट खेले थे और 266 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए थे। बेदी 1990 में भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच भी बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हमारे भारत में जो क्रिकेट का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे, इसलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आज का आखिरी सवाल है, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना।
एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है, जिसे चीनी में हेलिंग यानी ओशन बेल नाम दिया गया है। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूत कण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र के सतह के नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह नई खोज है तो चीन के द्वारा की जा रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? जापान। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? गुजरात। हाल ही में किसने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? गूगल। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? पश्चिम बंगाल। हाल ही में कहाँ भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मिजोरम में शुरू किया गया है। हाल ही में नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव किसने लिखा है? गिरीश दत्त शुक्ला ने। हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो दोस्तों ये थे हमारे 23 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य के धोर्डो को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।